सुप्रभात बच्चों, आज हम संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद दो व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच में बातचीत को कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं सब अपनी अपनी बातचीत कहते हैं। उस विषय पर सब अपने अपने अनुभव बताते हैं, अपनी बातें करते हैं। उनको जो संवाद के रूप में लिखा जाता है उसे ही संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संवाद छोटा और प्रभावपूर्ण हो। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप हो। सरल भाषा हो, बहुत क्लिष्ट ना हो। और व्यक्ति जिस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, कोई अगर बड़ा व्यक्ति है तो हमें बहुत आदर के साथ बात करनी है। कोई अपना छोटा भाई है या बहन है तो उसको उस तरह से बातचीत करके लिखना चाहिए। संवाद हाव भाव दर्शाते हों। विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हों। जो भी हमारा विषय है, प्रदूषण विषय है तो विषय के अनुरूप ही आपकी बातचीत होनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको संवाद लिखना है। आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। जल के बारे में कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज अगर जल को हम बचा के नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले जीवन में जल की बहुत कठिनाई हो सकती है। तो इस पर आपको दो मित्रों के बीच में बातचीत लिखनी है कि जल ही जीवन है। मनुष्य जो है वो भूखा तो कई दिन तक रह सकता है, लेकिन जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मनुष्य ही क्या, इस धरती पर कोई भी जीव जंतु प्राणी जल के बिना नहीं रह सकता। बिना जल के तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। शायद इसीलिए जल ही जीवन कहा है। जल के बिना कोई भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जल हमारे लिए, पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन क्या हम आज जल का महत्व समझ पा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जल नसीब ही नहीं होगा। अगर समय रहते हमने अपनी भूलों को नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त में, आने वाला जो समय है उसमें हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें जल को बहुत अधिक बचाना है। हमें ज़रूरत है जल संवर्धन की। हमें ज़रूरत है जल प्रदूषण को रोकने की। हमें ज़रूरत है जल को व्यर्थ करने की आदत को रोकना। कि हमें व्यर्थ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी जैसे काम आता है तो नल को हमें खुला नहीं छोड़ना है। नहाते समय बाल्टी भरने के बाद नल बंद कर देना है। ब्रश करते समय नल बंद करना है। तो जो हमारी आदतें हैं व्यर्थ गंवाने की, पानी को व्यर्थ गंवाने की, इन सब को रोकना है। हम सभी को मिलकर ये अपने आत्मा से, अंतरात्मा से हमें ये अपनाना है कि हमको इस पानी को बचाना है। आपने ये भी सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि हम ये मानते हैं कि जल है तो कल है, तो हमें आविष्कार करना होगा। वैचारिक आविष्कार, अपने विचारों को बदलना होगा, जिससे हम जल ही जीवन के महत्व को स्वीकारते हुए जल के संवर्धन को अपना परम कर्तव्य मानते हुए समाज को शिक्षित करें तथा अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सकें। तो बच्चों, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप संवाद लिखेंगे जल ही जीवन है। धन्यवाद।